ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट का आगाज स्टार्टिंग तो अच्छी हुई और मार्केट ने एक टाइम में हाई भी लिया, लेकिन मार्केट में हमने देखा कि फिर इसके बाद मार्केट आपकी तकरीबन 43,040 का हाई लेने के बाद मार्केट आपकी करेक्शन के साइड पे मूव कर गई और मार्केट ने लो बनाया 42,790 और इसके बाद मार्केट क्लोज रही वंस अगेन 42,880 के करीब, तकरीबन 48 पॉइंट माइनस के साथ। एक टाइम में 138 पॉइंट माइनस भी गई। यही वजह थी कि हम आपको कह रहे थे कि मार्केट आपकी रेंज बाउंड है और आज भी मार्केट अगर देखा जाए तो लैक लस्टर रही। क्यों लैक लस्टर रही? क्योंकि लैक लस्टर होने की वजह वही है अनसर्टेनिटी के आर्मी चीफ का जो तैनाती होनी है उसमें उसको लेके जो है मुख्तलिफ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं है। लेकिन उसके वाले से अगर देखा जाए तो मार्केट बंद होने के बाद कुछ ARM पे कुछ न्यूज़ आई है कि आज ही उसका फैसला हो जाएगा। आरिफ अलवी साहब को जो है यानी समरी भिजवा दी गई है और यानी कि आज ही जो तकर्री के हवाले से जो भी दस्तखत होने हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज मार्केट काफ़ी लैकलस्टर थी, वॉल्यूम्स भी कम थे। जो कल वॉल्यूम्स थे, कल काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स थे, 194 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। आज वॉल्यूम्स में भी तकरीबन कमी देखी और 138 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो टॉप गेनर्स में WTL, TPL प्रॉपर्टीज सॉरी अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर देखें तो WTL, TPL प्रॉपर्टीज, हपको, बैंक इस्लामी, TRG, GGL, हेस्कोल, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। जबकि अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो AWTX, सफायर फाइबर, स्माइल इंडस्ट्री, इसके अलावा इंडस मोटर, हिंदो पार्क मोटर, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो बाटा पाकिस्तान, बनरेटिव टेक्सटाइल, महमूद टेक्सटाइल, पार्क टोबैको, सीमेंट्स, एक्साइड, इनमें हमने यानी कि आज गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज टेक्नोलॉजी ने फिर वर्क किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में 76 पॉइंट के साथ पार्टिसिपेट किया और OGT ऑयल एंड गैस 20 पॉइंट, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, ये आपके पॉजिटिव रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो पावर सेक्टर्स में आज नेगेटिव है, क्योंकि हपको की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जिसके बाद हपको में गिरावट देखी। इसके अलावा कमर्शियल बैंक 19 पॉइंट के साथ, मिसलेनियस स्टॉक, सीमेंट, टोबैको, ऑयल एंड गैस, ये आपके जो बाकी जो सेक्टर्स है स्लाइटली माइनस हुए। अगर हम कंपनी वाइज पोजीशन देखें तो सिस्टम और TRG आज अच्छा परफॉर्म किया। सिस्टम टॉप पे रहा, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड, TRG, एंग्रो, इंडस मोटर, PSO, ये आपके पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पे हपको 64 पॉइंट के साथ नेगेटिव। इसके अलावा PACL, UBL, पार्क टोबैको, SNGP, ये आपके यानी कि डिक्लाइन साइड पे परफॉर्म करते हुए नजर आए। ओवरऑल अगर हम न्यूज़ के हवाले से देखें मार्केट के अंदर तो यानी कोहार्ट सीमेंट के हवाले से है कि एड प्रोडक्शन कर रहे हैं कैपेसिटी के अंदर, तो ये कोहार्ट के लिए पॉजिटिव था। जबकि ऑयल के हवाले से देखा जाए तो ऑयल यानी कि 1% बढ़ गया था, यानी ओपेक ने जो ये फैसला किया था कि सप्लाई को कट करेंगे, जिसकी वजह से ऑयल में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बढ़ा था। अच्छा, PIBDL कोशिश कर रहे हैं कि मजीद यानी एफिशिएंसी इन कार्गो हैंडलिंग, यानी कि मजीद एफिशिएंसी में इजाफा करेगा तो कार्गो हैंडलिंग करने के लिए, तो ये PIBDL के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा अगर हम कोल प्राइस देखें तो मुसलसल गिरावट का शिकार है। कोल प्राइस 200 तक आ चुके हैं और $12.5 यानी कि कोल प्राइस गिर चुके हैं। मार्केट परफॉर्म क्यों नहीं कर रही, मार्केट लैकलस्टर क्यों है? ठीक है, मार्केट परफॉर्म करने की एक वजह ये भी है कि रूमर्स इतनी फैला दी जाती हैं या रूमर्स इतनी क्रिएट कर दी गई हैं कि पाकिस्तान खुदा न खासा डिफॉल्ट कर रहा है और डिफॉल्ट स्वैप रेशो जो है रिकॉर्ड 52% हो चुका है। लेकिन जो इसाक डार साहब हैं उन्होंने अश्योर करवाया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा और जो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक जो यूरो बॉन्ड की पेमेंट करनी है वो टाइमली पेमेंट हो जाएगी, उसमें कोई किसी किस्म का अबाहम नहीं है। लेकिन चूंकि एक तरफ आर्मी चीफ की तैनाती, फिर ये बॉन्ड की जो पेमेंट और फिर हमारी करेंसी जो है वो यानी कि अब तक कोई करेंसी में एप्रिसिएशन नहीं हुई है। इसाक डार साहब ने जैसे कहा था कि $200 तक $200 तक आ जाएगा डॉलर या 190 तक आ जाएगा, या 7 महीनों में इकोनॉमी के वो फिगर्स नहीं आए जो बेहतर आने चाहिए। अब तक जो हुकूमत मौजूदा हुकूमत है 7 महीनों में ऐसा कोई कमाल नहीं दिखा सकी है, तो इस वजह से भी मार्केट एक अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसी चीज़ को हम टेक्निकली देखेंगे
टेक्निकल मार्केट ने आज बेहतर परफॉर्म किया, खराब परफॉर्म नहीं किया, और इसको हम आगे बताएंगे कि मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कल तक $82 का लेवल ब्रेक कर गया था, और आज सुबह हमने देखा कि 81.80 का हाई बनाने के बाद आज गिरावट हुई है। क्रूड ऑयल जो चल रहा है इस वक्त $79.38 के पास चल रहा है, $1.57 गिरावट यानी गिरावट हो चुकी है। क्रूड ऑयल ने स्टार्टिंग में डिक्लाइन लिया है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन तो यही है क्रूड ऑयल के हिसाब से टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक हाईली ओवरसोल्ड है। अगर 78 का लेवल ब्रेक होगा तो ये गिरावट की तरफ जाएगा, अदरवाइज 80 से लेके 82 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। 82 रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ब्रेक होगा तो 83 से 85 की जगह बनेगी अपसाइड की तरफ। अच्छा, डॉलर इंडेक्स में देखें तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई है कल से लेके अब तक, और डॉलर इंडेक्स आपका जो है $106.94 के पास कर रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो कल जो गोल्ड सिल्वर में इजाफा था उसमें हमने कल थोड़ा हायर पे जाके प्रॉफिट टेकिंग देखी थी। वजह ये थी कि डॉलर इंडेक्स आपका गिर रहा है और गोल्ड सिल्वर भी गिर रहे हैं, तो दोनों एक साथ कैसे गिर रहे हैं। देखिए समटाइम ये होता है कि डॉलर इंडेक्स जब आपका गिरता है तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर भी लेते हैं, और समटाइम ये भी होता है कि जब डॉलर इंडेक्स गिरता है तो गोल्ड सिल्वर भी गिरते हैं, और उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है करेंसीज लेती हैं। तो कल के दिन में करेंसीज पॉजिटिव थी, आज भी अगर डॉलर जो गिरा है आपका उसकी वजह से यूरो पॉजिटिव है, पाउंड पॉजिटिव है, यूएसडी जापानीज पॉजिटिव है, जबकि कैनेडियन और देखा जाए तो ये करेंसीज आपकी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें गोल्ड एंड सिल्वर के हवाले से तो गोल्ड इस वक्त जो परफॉर्म कर रहा है तकरीबन 1739 के पास परफॉर्म कर रहा है, और जैसे कि थोड़ा हायर साइड पे गया था। गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज हो रहा है, इस वजह से भी गोल्ड आपका यहाँ पे रुका हुआ है, जबकि न्यू कॉन्ट्रैक्ट में गोल्ड का रेट है 1753 और ओल्ड में जो रेट है वो 1739 के करीब है। गोल्ड में इजाफा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से इजाफा हो सकता है। इसका जो सपोर्ट लेवल है गोल्ड का अगर हम देखें 1720 का लेवल, अगर 1720 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज 1745 से लेकर 1755-60 तक ये मूव कर सकता है साइड की तरफ। सिल्वर भी आपका लो टेस्ट करके 21 का लेवल टेस्ट करके 2127 हो चुका है, और 2140 से लेकर 2180 तक यानी मूव कर सकता है साइड की तरफ, और सिल्वर में भी यानी तेजी एक्सपेक्टेड है। जबकि उसमें अगर हम देखें बिटकॉइन के अंदर तो बिटकॉइन में आज इजाफा हुआ है 850 पॉइंट का, क्योंकि बिटकॉइन ओवरसोल्ड की साइड पे परफॉर्म कर रहा था, इसलिए तेजी एक्सपेक्टेड थी। इसके अलावा अगर हम देखें एथेरियम के हवाले से देखें, एथेरियम यूएसडी जो तकरीबन 1174 पॉइंट के करीब चला, आज 88 पॉइंट का इजाफा हुआ है। एथेरियम यूएसडी ये कि एथेरियम अगेंस्ट यूएसडी, यानी यूएसडी गिरेगा तो एथेरियम बढ़ेगा, अगर यूएसडी बढ़ेगा तो एथेरियम गिरेगा। इस वक्त अगर हम देखें तो यूएसडी गिर रहा है और एथेरियम आपका बढ़ रहा है, और एथेरियम में तेजी एक्सपेक्टेड है। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से। टेक्निकल चार्ट पर अगर हम रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल देखें तो 43,100 का लेवल और 42,700 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। मार्केट चूंकि कल हमने आपको बताया था कि 750 पॉइंट ओवरबोट है, आज हमने देखा कि मार्केट ने 688 पॉइंट ओवरबोट रह गई है, क्योंकि मंथ के हिसाब से मार्केट ओवरबोट है, और ये वीक जो चल रहा है रोल ओवर वीक भी है, और मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें आज की मार्केट की मूव, देखिए मार्केट है ना एक रेंज में चल रही है, 42,800 से लेके और आपका 43,100 तक मार्केट की एक रेंज बनी हुई है। इस रेंज में अगर देखें तो कल मार्केट ने इसी रेंज में परफॉर्म किया था, और काफी सारे स्टॉक्स आपके अप हो गए थे, जैसे एटलस बैटरी, एक्साइड, आपके रिफाइनरी सिस्टम, अच्छे स्टॉक जो रिकवर कर गए थे। और मार्केट में रेंज बाउंड रहने की वजह क्या है, मार्केट लैक क्लस्टर क्यों है? देखिए मार्केट लैक क्लस्टर इसलिए कि मार्केट आपने देखा कि 42,800 से लेकर 43,100 के दरमियान रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही, और मार्केट इसी के दौरान कल हमने देखा काफी सारे स्टॉक्स में इजाफा हुआ, सिस्टम में इजाफा हुआ, रिफाइनरीज में कुछ इजाफा हुआ, जबकि टीपीएल प्रॉपर्टीज थोड़ा बड़ा, बाकी स्टॉक भी आपके थोड़ा हायर सेट पे गए। और फिर आज हमने ये देखा मार्केट एक लैक क्लस्टर रही, और 40 पॉइंट के साथ मार्केट ने अपने आप को टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अपने आप को करेक्ट भी कर लिया। उसमें अगर हम देखें तो स्लाइटली गिरावट हुई इन स्टॉक्स के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई, और कुछ स्टॉक्स में इजाफा भी हो गया, जैसे जो टीआरजी कल आपका थोड़ा सा लोअर साइड पे चला था, आज बाउंस बैक कर गया, आज सिस्टम चल गया, आज जैसे कि दूसरे स्टॉक्स चल गए। जो पॉइंट जिनके माइनस हो वो हपको था, हपको ने पॉइंट्स वहां पे एडजस्ट कर दिए। यानी कि मार्केट में जो मेन मकसद नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इंडेक्स बढ़ाना इतना ज्यादा मकसद नहीं है, लेकिन स्टॉक के प्राइस में इजाफा करना मेन मकसद है। तो इस वजह से मार्केट आपकी परफॉर्म कर रही है, और एक आज मार्केट अच्छा किया कि अपने आपको करेक्ट भी कर लिया इंट्राडे के हिसाब से। अगर हम देखें सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के जो लॉन्ग ग्राफ है पॉजिटिव है। शॉर्ट ग्राफ में अगर हम देखें तो इस वक्त जो पोजीशन आ रही है मार्केट की, मार्केट ओवरसोल्ड के साथ पोजीशन आ रही है, और मार्केट ने जो लास्ट में जो क्लोजिंग दी है,
यानी कि 42,850 से अब वो पॉजिटिव और अच्छी क्लोजिंग दी है। अब कल के लिए ये है कि मार्केट स्टार्टिंग में 10 बजे तक मार्केट की अगर क्लोजिंग 42,900 से अबव आ जाती है और 850 के लेवल को मेंटेन करती है तो मार्केट का फिर टारगेट होगा 43,000 से लेकर 43,300। स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस लेवल होगा 43,100 का लेवल कि उसको ब्रेक करना होगा, लेकिन जो मेन मार्केट की जो रेंज है वो 42,800 से लेकर 43,300 की रेंज होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर इंडेक्स स्टार्टिंग में 42,800 का लेवल ब्रेक कर देता है 10 बजे तक तो फिर इंडेक्स के पास जो सपोर्ट लेवल होगा 42,600 से लेके 400 का लेवल होगा। लेकिन घबराने वाली बात नहीं, कोई शॉर्ट ग्राफ ओवरसोल्ड की साइड पर है और इंडेक्स आपका परफॉर्म कर सकता है। जो भी कोई अगर डिप आती है तो मार्केट उसको डिप को अवेल करके फिर दोबारा मार्केट रिकवरी की बेस बनाएगी। मार्केट डाउन नहीं जाएगी, मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। जैसे आज भी हमने देखा कि 138 पॉइंट पर ऐसा नहीं था कि मार्केट में कोई डिजास्टर होने वाला था या कोई घबराहट थी या कोई सेलिंग वाला कोई प्रेशर था। प्लेयर्स भी हमने देखा क्योंकि सेलिंग प्रेशर में नजर नहीं है, वॉल्यूम्स भी आपके कम थे। इससे ही पता चल रहा था कि मार्केट के अंदर यानी कि एक वीक पॉइंट के साथ वीक वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे जा रही है और अंदाजा था कि मार्केट बाउंस बैक करेगी। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए आज डे की कैंडल जो है मुसलसल अगर हम देखें तो मार्केट एक रेंज में कैंडल आ रही है 42,800 से लेकर 43,200 के पास मार्केट आपकी स्टक हो रही है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इंडेक्स आपका अब भी जो है डे के चार्ट के ऊपर एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर मार्केट डे के चार्ट के ऊपर 42,600 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर मंदी की तरफ मूव कर जाएगी। अगर 42,600 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास पोटेंशियल होगा कि छोटा मोटा लो बना के मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी, रिकवरी का फेज बनाएगी। अब जैसे कि ये वीक आपका यानी कि 2 दिन रह गए वीक के अंदर और इस वीक के अंदर मार्केट अभी भी 150 पॉइंट प्लस है। लास्ट वीक में मार्केट ने करेक्शन ली है तकरीबन अगर देखा जाए 350 पॉइंट की और इस वीक में एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है 43,000 से लेकर 43,300 के दरमियान आ सकती है। अगर इससे अबव आती है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन होगा। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे स्टॉक डिप पर चूज करें, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ रहें। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये स्टॉक्स आपके ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स जो ओवरबोट है इनमें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, थोड़ा हाई पे जाते हैं स्लोली ग्रेजुअली प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर ये ओवरबोट की साइड पे चल रहे हैं तो इनमें स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें। ओवरसोल्ड स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं अगर ये थोड़ा गिरते हैं तो इनके अंदर एंट्री ली जा सकती है, इनके अंदर अपसाइड की रैली बन सकती है। मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। अगर आप कोई भी मशवरा करना चाहें किसी स्टॉक के बारे में, पूछना चाहें ओवरबोट है या ओवरसोल्ड है, कितना परसेंटेज ओवरबोट ओवरसोल्ड है, तो ये आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे मार्केट के दौरान भी। इसके अलावा मैं और मेरी टीम क्लाइंट्स को गाइड कर रहे होते हैं, स्पेशल ग्रुप में सर्विस दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि कौन सा स्टॉक परफॉर्म करना है। हम जो स्पेशल सर्विस हम लोग जो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो इस तरह का होता है कि हम स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल बता देते हैं कि फलाना स्टॉक, मिसाल एक स्टॉक चल रहा है ATR 170 के बाद चल रहा है लेकिन उसकी रैली स्टार्ट होगी 72 के बाद, एक मिसाल है। तो हम यानी ब्रेकआउट लेवल दे देते हैं कि 72 के बाद आप बाई करें और आपको इसमें एक शार्प रैली मिलेगी। तो इससे ये होता है कि आप इस तरह की रेंज बाउंड एक्टिविटी में फंसते नहीं है और एक अच्छी रैली करते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्टॉक्स में यानी टारगेट सेट हुए। अगर इस तरह की स्पेशल सर्विस को अवेल करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर और स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।